Today we are discuss about abnormal behavior. यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, abnormal behavior. सॉल्यूशन यहाँ पे बिहेवियर जो कर रहा है वो कैसा बिहेवियर कर रहा है? एबनॉर्मल कर रहा है. अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नॉर्मल कंडीशन देख रहे थे, लेकिन अब जो देखेंगे हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर देखेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एकदम सिंपल वर्ड में समझो. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट जो था वो डिपेंड कर रहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे थे. लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर कब शो होगा? जब हम लोग सॉल्यूट जो लोगे वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे तो सॉल्यूशन जो बिहेवियर प्रोवाइड्स करेगा एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोवाइड्स करेगा, है ना. इसको एक एग्जांपल से हम समझाएंगे. तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर. एबनॉर्मल, हाँ बड़ा बड़ा लिखेंगे. एबनॉर्मल बिहेवियर. एबनॉर्मल बिहेवियर. ये बात को क्लियर करने के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट देखना होगा. जैसे हम लोग कंसीडर करो, हम लोग वाटर लिए हो, वाटर. अब इस वाटर में हम लोग ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज को, C6H12O6, है ना. ग्लूकोज एडेड इन वाटर. ग्लूकोज को ऐड किया गया वाटर में. कितना मोल ग्लूकोज है? 1 मोल ग्लूकोज है. 1 मोल ग्लूकोज को ऐड किया गया सॉल्वेंट में, वाटर में ऐड किया गया. ये वाटर है. इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आया है, डेल्टी एफ जो आया, सपोज कर रहे हैं 0.5 आ रहा है. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 0.5. ये सपोज कर लिए, मान लिए, ठीक है. ये सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. ये बिहेवियर नॉर्मल है. बिहेवियर क्या है? नॉर्मल. लेकिन आप देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने वाटर लिया है. आपने लिया वाटर लिया और इस वाटर में आप ऐड कर रहे हो 1 मोल सोडियम क्लोराइड. कितना मोल? 1 मोल. तो यहां पे डेल्टी एफ जो आ रहा है 2 इंटू 0.5 है. यहां पे डेल्टी एफ जो आ रहा है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2 इंटू 0.5 आ रहा है. कितना आ रहा है? 2 इंटू 0.5. यहां पे भी आपने 1 मोल लिया था, यहां पे भी 1 मोल आपने लिया है. एक्सपेरिमेंट में कितना आया डेल्टा टीएफ? डेल्टी एफ 2 इंटू 0.5. 2 इंटू एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आया 0.5 और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आया 2 इंटू 0.5, जबकि दोनों में 1 मोल ही लिए थे. कितना लिए हम लोग? 1 मोल. अब आप लोग को बताना होगा कि जब दोनों में 1 मोल ले रहे थे तो दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए था, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है. सारा लोग साउंड को ओपन करो, सबसे बात करेंगे हम. साउंड से ओपन करो. अब आप लोग को बताना है, यहां पे समझ गए, मतलब टॉपिक समझ गए आप. यहां पे आपको बताना होगा ग्लूकोज भी आपने 1 मोल लिया था, सोडियम क्लोराइड भी आपने 1 मोल लिया था, लेकिन दोनों का डेल्टी एफ का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है. आखिर ऐसा क्यों? बताइए हम लोग, कोई भी बताओ. यहां पे आपने ग्लूकोज लिया है 1 मोल, यहां पे 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया है. दोनों का तो वैल्यू सेम आना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं आ रहा है. ऐसा क्यों? ग्लूकोज को वाटर में डाला गया है, यहां पे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला गया है. तो आप देखो, आप बताओगे कि सर सोडियम क्लोराइड जो है
वोलेटाइल है, सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही वाटर में जाएगा कितना पार्ट में टूट जाएगा, कितना पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा। कौन कौन? 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na+ Cl-। नहीं, लेकिन ये नहीं टूट रहा है, टूट रहा है, बोलो नहीं टूट रहा है। अगर आप MgCl2 को लोगे वाटर में, MgCl2 को, तो कितना पार्ट में टूटेगा? नहीं, एक Mg2+ और 2 Cl-। Cl- कितना? 2। तो यहां पे ΔTF कितना आ जाएगा इसके लिए? MgCl2 के लिए ΔTF कितना आएगा बता दो? 3 × 0.5। ये भी 1 मोल ही लिया गया था, ये भी 1 मोल लिया गया। अब आप लोग को बताना है क्यों चेंज हो रहा है, बताइए हमको। तो बताओगे कि सर ये वोलेटाइल है, ये किसमें टूट रहा है? केटाइन और एनाइन में टूट रहा है। तो हाँ, तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो वोलेटाइल अगर सॉल्यूट होगा इस कंडीशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा मोल पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे 2, हाँ 1 मोल का वैल्यू था इतना, लेकिन यहाँ पे देखो 2 मोल हो गया। वाटर में जैसे ही गया 2 मोल हो गया। MgCl2 वाटर में गया तो 3 मोल हो गया। तो 1 मोल का वैल्यू था 0.5, इसमें तो 2 मोल हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ पे 3 मोल हो गया, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया? 3 से मल्टीप्लाई किया गया। हाँ, तो नॉर्मल कंडीशन तो ये था कि आपको मोल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बात कब अप्लीकेबल होगा? जब आपका सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल होगा। लेकिन इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पे। NaCl में कितना आयंस हो गया? 2 आयंस हो गया। हाँ, NaCl में 2 आयंस। MgCl2 में कितना आयंस हुआ? 3 आयंस। तो आप देखो यहाँ 1 मोल का 0.5 था, लेकिन अगर 2 आयंस बना मतलब 2 मोल हो गया, 2 × 0.5। MgCl2 में 3 आयंस हो गया, 3 × 0.5। हाँ, तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो होगा पता हो गया? एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है किसके लिए होता है? वोलेटाइल के लिए होता है। आप पूछोगे सर वोलेटाइल कैसे पहचानेंगे कि ये वोलेटाइल है? तो जितना भी एसिड है, जितना भी बेस है, जितना भी सॉल्ट है, NaCl क्या है? सॉल्ट है। जैसे ही देखोगे कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट सॉल्ट है, सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट, मतलब वोलेटाइल है। उस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा मोल पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ आयंस को डिनोट करने के लिए एक साइंटिस्ट था, है ना, जिसका नाम था वेन थॉफ। साइंटिस्ट का नाम क्या था? हाँ, उसने एक फैक्टर प्रोवाइड किया जिसका नाम है वेन थॉफ फैक्टर। क्या नाम है इसका? वेन थॉफ फैक्टर। इसको इसने आई से इंडिकेट किया था। वेन थॉफ फैक्टर को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। आई का मतलब क्या हुआ? वेन थॉफ फैक्टर। वेन थॉफ, हाँ लिख रहे हैं, सुनो ना, पहले लिखवाएंगे, अभी समझा रहे हैं सिर्फ। आई का वैल्यू क्या हुआ? आई का मतलब क्या हुआ? वेन थॉफ फैक्टर। आई का मतलब क्या हुआ? वेन थॉफ फैक्टर। ठीक है, अब हम पूछेंगे NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होगा? तो आई का वैल्यू 2 होगा। NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होगा? 2। MgCl2 के लिए? 3 होगा। वेरी गुड, आई का वैल्यू 3 होगा MgCl के लिए। MgCl2 के लिए 3 होगा। तो यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर में कहता है कि हम लोग जानते हो जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी